नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। स्वागत है आप सभी का। आज जिस शख्सियत के साथ मैं खड़ा हूँ, पायल कपूर जी इंटीरियर आर्किटेक्ट हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है, खासकर हॉस्पिटैलिटी में काम करती हैं। पहले भी मुझे मौका मिल चुका है उनसे बात करने का, तो आज एक बार फिर मिला, मैंने सोचा क्यों जाने दें, और अभी बच्चों को भी मौका मिलेगा बात करने का, तो उससे पहले थोड़ी-सी बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका पायल जी। Thank you, Harsh. How are you? आई एम फ्लैबरगैस्टेड। मैंने आज ही वर्ड सीखा है। ओह! बहुत अच्छा वर्ड है। जी, ऑल्दो आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट। Flabbergasted से भी बहुत अच्छे मीनिंग्स हैं। आगे भी कि मैम आई एम ऑनर्ड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हुँ। एक्साइटेड, बहुत है अच्छा, ना? बहुत अच्छा। हाँ। अब जैसे मैंने एक लफ्ज़ सीखा आज और मैंने आके वो यहाँ पे रख दिया, शायद उसका मतलब भी नहीं पता। आपकी इंडस्ट्री में जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और दे जस्ट प्लेसेस देयर डिमांड्स विदाउट नोइंग द इंट्रिकेसीज़ ऑफ इट, हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए कहते हैं ना कि क्लाइंट इज़ किंग। तो ओके। एक क्लाइंट आया है, अपनी ड्रीम लेके आया है, आप उसको एकदम शैटर तो नहीं कर सकते। हुँ, अगर वो ड्रीम अच्छी नहीं है या आपको लग रहा है कि वो उसमें कुछ खामियां हैं या वो वाइबल नहीं है, लेट्स पुट इट दैट वे, तो धीरे धीरे करके उसको झटके दीजिए ना, एक बारी में एग्ज़ैक्टली। उसको मतलब वो करिए, तो जिसको कहते हैं हलाल करिए, झटका मत दीजिए। सो ज्यादातर ऐसे नहीं होता। एक क्लाइंट अपनी ड्रीम्स लेके आया है और हमारा सी एज अ इंटीरियर डिजाइनर हमारा ये रोल है कि वी हैंड होल्ड द क्लाइंट ओके, and to make his or her dream come true, ट्रू। right? So what I do is if I feel कि कोई चीज ठीक नहीं है, या उन्होंने खाली एक किसी गूगल से देख लिया या किसी सोशल मीडिया से देख के उठा के लेके आ गए हैं कि हमें ये चीज चाहिए, ठीक है, बट क्या वो आपके लिए वाजिब है, आपके लिए सूट करती है? तो देन वी एजुकेट देम। सो दैट इज माय रोल, ऑल्सो एज अ मेंटोर आई टेल देम कि भाई ये ठीक मेरे को नहीं लगता, ये चीज ठीक लगेगी, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है जब वो आते हैं, तो वो एक ट्रस्ट लेके आते हैं, एक दिमाग में अपने ज़हन में एक ये चीज़ लेके आते हैं कि हम इस शख्सियत के पास जा रहे हैं, इनको अपना काम मालूम है जी, और ये काम हमारे को हमारे एम तक अच्छे से लेके जाएँगे। सो वो ऑलवेज़ यू हैव टू वर्क एज़ अ टीम। वो मेरे लिए एक टीम बन जाते हैं क्योंकि वो एंड यूज़र हैं और मैं उनको उस एंड तक लेके जाने वाली हूँ। लेकिन उनकी इसके अंदर सहमति बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका घर है, उनका पैसा है। बिल्कुल, आई एम ओनली अ मीडियम, सही बात। राइट? और मेरे को उनको रिस्पेक्ट करना है। लेकिन अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो प्यार से उनको समझाना भी है। सो वो चीज़ जब होती है तो आई थिंक इतने 38 इयर्स के बाद अब मेरे पास ऐसे बहुत कोई नहीं आता है ऐसे जो कि अपना वो बोलते ज़रूर हैं, लेकिन एक बार मैं उनको समझा दूँ तो वो कहते हैं ठीक है मैम, जो आपको ठीक लगे आप उसको वैसे कर लीजिए, जी, जी, जी। यू नो? 38 सालों का एक्सपीरियंस है, तो सही ही होगा, बहुत अच्छा। एक छोटी-सी चीज़ और, हम ये जो इंडस्ट्री है, इंटीरियर आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं, हाउ डू यू लुक एट इट एंड हाउ वुड यू आर्टिकुलेट इट फॉर द व्यूअर्स, अगर इन दोनों को साथ रखते हैं? देखिए, आई टेल यू, आई एम एन एंटरप्रेन्योर माय सेल्फ, नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ द डिज़ाइन एस्पेक्ट, क्योंकि मैंने बोला कि इतने सालों से मैं इतने लोगों के लिए होटल्स बना रही हूँ, तो अपने लिए भी बना लेती हूँ एक। तो मैं अपना होटल बना रही हूँ एंड मेरा लग्ज़री सेगमेंट है ओके, उत्तराखंड में। सो आई एम लूकिंग फॉर अ ब्रांड, बट आई एम आल्सो वेरी पिकी कि कौन-सा ब्रांड मैं लेके जाऊँ, बिकॉज़ मुझे किसी को नहीं लेके आना है, इट हैज़ टू बी अ लग्ज़री सेगमेंट, बिकॉज़ मेरे ज़हन में जो मैंने उसको एक तस्वीर तैयार करी है और वो 80% ऑलरेडी कंप्लीट है, 20% मोर टू गो। So from an entrepreneur angle, I feel branding is very important. And your first question was what? You said एंटरप्रेन्योरशिप एंड दिस होल इंडस्ट्री ऑफ योर्स industry. ना, Okay. एक्यूमुलेट करते हैं इसको, तो आप ऐसे कैसे देखिए, देखते तो हैं? मैंने परफेक्ट एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपने में ही वो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि मैं अपनी चीज़ तैयार कर रही हूँ, अपने कॉन्सेप्ट से तैयार कर रही हूँ, जो जिसमें किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं है, राइट, राइट? और उसको चलाने के लिए आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रांड। ओके, सो उसके अंदर आपकी डिज़ाइन स्किल्स भी आ गए, आपकी इतने साल की जो नॉलेज है, जो आपने दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और सीखा भी, क्योंकि कितनी चीज़ें हैं जो हम बाकी कंसल्टेंट से सीखते हैं, जैसे हमारे किचन कंसल्टेंट हैं, हमारे एमईपी के कंसल्टेंट्स हैं कि भई हम एमईपी, एमईपी इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लम्बिंग, जिसके अंदर अच्छा, सोक पिट कहाँ होगी, सेप्टिक टैंक कहाँ होगा, वाटर आपका वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि पानी की भी किल्लत आती है मई जून में। बिजली कहाँ पे कहाँ से लेना है, कोई चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, किस चीज़ को कैसे छुपाना है, गीज़र्स आर अगली आईसोज़, तो उसको कैसे आप वो सब करें। तो ये सब चीज़ें
अपनी प्रॉपर्टी में जब हम जी, जी, जी। इनकॉर्पोरेट करते हैं, और देखिए मेरी अपनी टीम है, मैं किसी को आउटसोर्स नहीं करती हूँ। तो मेरी अपनी टीम भी मुझे इतने सालों से जानती है, कई तो थर्ड जनरेशन है जो मेरे लिए काम कर रही है। अच्छा। सो हम किसी को आउटसोर्स नहीं करते हैं काम। तो हमारी अपनी टीम है, अपनी फैक्ट्री है, राइट फ्रॉम अ पिन नीडल टू लैंडस्केप टू आर्किटेक्चर टू एवरीथिंग, वी हैव वन स्टॉप शॉप। सो उसमें क्या हो जाता है कि हम भी सीख रहे हैं, अपनी टीम से भी सीख रहे हैं, कुछ नया भी सीख रहे हैं, नया सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई दखल-अंदाज़ी करने वाला कोई नहीं है, राइट? तो इसमें क्या होता है कि एज़ अ प्रोफ़ेशनल आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड आता है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, वो आप अपने लिए बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से ही बनाएँगे। ऑफ़ कोर्स कीपिंग द बजट कंस्ट्रेंट्स इन माइंड, क्योंकि हमारे पास भी बजट कंस्ट्रेंट्स हैं। तो उसके अंदर सोर्सिंग कैसे है, कहाँ से आपको सोर्स करना है, कैसे आप अपना उसको पूरा यू विल पुट द होल थिंग टुगेदर, ऑल दोज़ थिंग्स आर वेरी और इम्पोर्टेंट। सस्टेनेबिलिटी और ये ऑफ सारी चीज़ें कोर्स तो वो तो रहती जब आप होंगी। पहाड़ों पे हैं तो देखिए पहाड़ तो माइटी हिल्स हैं। माइटी हिल्स में क्या हो जाता है, आपको रिस्पेक्ट करनी है माइटी हिल्स की, क्योंकि आज लैंडस्लाइड आ गई, दे आज मेक यू बर्फ पड़ रियलाइज़ गई, वही चीज़ यस होती है। दे मेक यू रियलाइज यू आर अ वेरी स्मॉल फ्राई, क्योंकि कब वो अपना रिवर कोर्स बदल ले कुछ पता नहीं है। एक करवट के साथ कहानी बदल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ह्यूमिलिटी सिखाती है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। पहाड़ों में रहने से पता लगता है कि आज इतनी बारिश हो गई कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल। और बैठे-बैठे ही पूरा पहाड़ गिर गया। जी। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पहाड़ों में। रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर भी बहुत पैसा खर्च होता है, तो रिटेनिंग वॉल्स अच्छे से बननी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, कितनी नींव नीचे जानी चाहिए, स्ट्रक्चरली क्या वायबल है, बकेट वॉल बनानी है कि रिटेनिंग वॉल बनानी है, तो ये सब चीज़ें हैं। रोड कहाँ से आएगी, लैंडस्केप, हॉर्टिकल्चर इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स एंड लैंडस्केप इसकी परफेक्ट मैरिज होनी चाहिए। राइट। अगर एक में भी कुछ डिस्कनेक्ट हो गया तो डिवोर्स हो जाती है। और दिक्कत ये है कि इसमें एलिमनी भी पता नहीं किसको ही मिलेगी और देगा कौन। नहीं, 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 ऐसे भगवान करे किसी को ना मिले, रिश्ता कायम रहे। बहुत अच्छा। सबसे आखिर में एक और रिश्ता जी। अब जिस जगह हम खड़े हैं इस इंडस्ट्री में, डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चरल इस इंडस्ट्री में, इंटीरियर और किसी की भी हम स्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करें, मिनिमलिज़्म का ज़माना आ चुका है। अगर हम बहुत पुरानी इमारतें देखते हैं, इंट्रिकेसीज़ ये बहुत सारी नक्काशियाँ, पितरादुर आर्ट फॉर्म ये वो, सीधी लाइनें, साफ सीधे रंग, यहाँ तक हम आ चुके हैं। सो व्हेन इट कम्स अबाउट एनी ऑफ योर क्लाइंट आस्किंग फॉर सच थिंग, आपको किस एक्सटेंट तक जाना पड़ता है? हाउ डू यू लाइक डू You mean दैट? to say asking for clean lines or नॉट asking for maximalism? मैक्सिमलिज्म। Okay, so that's okay. That's fine. I do all kinds of work. मेरा अपना होटल अगर मैं बात करूँ, देखिए मैंने पैलेस ऑन व्हील्स बनाई थी। ओके। पैलेस ऑन व्हील्स 94-95 में जब ब्रॉड गेज चेंज हुआ तो मेरे को 2.5 एकड़ का रेक था, 2.5 किलोमीटर लंबा रेक था, 17 डब्बे, 14 स्टेट लाउंजेस, हर स्टेट लाउंज अपनी स्टेट के erstwhile प्रिंसली स्टेट के हिसाब से बनना था, राइट? महारानी डाइनिंग, महाराजा डाइनिंग, लाउंज, उसके अंदर कितनी डिटेलिंग थी, और वो तो एक चेसिस से बननी थी ट्रेन। तो हर चीज़ का पता लगाना, अपनी हिस्ट्री में जाना पड़ा कि भैया बूंदी का राजा कौन था, फाउंडर कौन था, उनकी फ़ोटो रिक्रिएट करो, उनका क्रेस्ट रिक्रिएट करो, उन बूंदी के कलर्स क्या हैं, डूंगरपुर, झालावाड़, देखिए झालावाड़, बिल्कुल। उदयपुर और आपके जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर, ये तो ऐसी स्टेट्स हैं सबको मालूम है। जी। पर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे सिरोही, हुँ, हुँ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सिरोही, झालावाड़, डूंगरपुर, तो उनके भी पता करना, जी, उनका जी, भी, तो बिल्कुल। वो इतनी छोटी-छोटी इंट्रिकेसीज़ थी, क्योंकि कौन आ रहा है हमारे देश में देखने के लिए और उसको ट्रैवल करने के लिए, ज़्यादातर फॉरेनर्स। राइट। और राजस्थान इज़ एक्चुअली द गेटवे ऑफ टूरिज़्म टू इंडिया। हुँ, हुँ। और मैं बात कर रही हूँ 94-95 की, जब मीडिया भी बहुत लो प्रोफाइल होता था। जब हमने करनी शुरू करी, जब ट्रेन बनानी शुरू करी, तो हिंदुस्तान नंबर 10 पोज़ीशन पे था, from the world's best 10 trains. ओके। And when I finished doing it, we retained the number one position. We beat Orient Express, Royal Scotsman, South Africa ki trains, and we retained number one slot from 1995 till 2011. So fact is कि detailing बहुत मैटर करती है। अब जैसे अलवर, आपने बोला आप अलवर से हैं, तो अलवर के कलर्स उसके अंदर अकोमोडेट करने पड़े। अलवर आप जाएँगे तो अलवर फोर्ट है, अलवर में आप अगर उतरे तो उधर क्या-क्या चीज़ें हैं देखनी है, अलवर के राजा कौन थे, अलवर के कलर्स क्या हैं, अलवर में
क्या चीज़ है, उसका क्रेस्ट क्या है, उसको कैसे ज़ारदोज़ी में और ततेरों के साथ मिलके आप काम करते हैं। तो उसमें मैक्सिमलिज़्म आ गया, डिटेलिंग आ गई, यहाँ तक उसके जो बाथरूम्स थे, उसकी टाइलों का कलर भी राइट। अलवर के एक मोटिव से हमने पिकअप करके स्पेशल डिजिटल प्रिंट करवाया। सो यहाँ आ जाता है आपका सेंस ऑफ डिटेलिंग। सिमिलरली आप राजस्थान की बात ना करें और बात करें कि आप किसी लेट्स से आप इंग्लिश गॉथिक आर्किटेक्चर कर रहे हैं। सो जैसे मैंने सवॉई मसूरी बनाया, तो सवॉई मसूरी इज़ टोटली 1857 का स्ट्रक्चर है, 1875 रोलिन में आर्किटेक्चर है उसका? इंग्लिश गॉथिक इंग्लिश आर्किटेक्चर। सो उस स्टाइल को आगे लेके जाना, उनका जैसे हमने बॉलरूम बनाया, हाई सीलिंग्स एंड यू नो, और पहले ज़माने में क्या होता था कि आप बहुत छोटे दरवाजे से अंदर जाते थे और एकदम एक्सपैंड हो जाता था। आजकल क्या हो रहा है, बड़े दरवाजे और बड़ी जगह। तो छोटी जगह इसलिए, छोटे दरवाजे इसलिए होते थे कि आपको वो वाव फैक्टर समझ आए, जी। राइट? और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती थी। अब थोड़ा शोशा का ज़माना आ गया है, जी, तो शोशा। थोड़ा आपको बड़ी चीज़ें चाहिए, शुरुआत बड़ा से सब आपको कुछ, बड़ा हाँ, पर्सपेक्टिव चाहिए ना पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए। चाहिए। अब जब हमने उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर किया, तो उम्मेद भवन मैंने 1987 से बनाना शुरू किया और 2005 तक, 4 जी, तक जी, जी, जी। आई वाज़ एसोसिएटेड। मुझे हर रूम का मालूम था कि उस रूम की कुर्सी उस कमरे की को बिलॉन्ग करती है, उधर की 166 रूम्स थे। नाउ उम्मेद भवन इज़ आर्ट डेको एंड एन आर्ट नोवियो आर्किटेक्चर। उसके अंदर अगर मैं मिनिमलिज्म घुसा दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल। क्योंकि पैलेस है। बिल्कुल। सिमिलरली अभी हमने एक उदयपुर में प्रॉपर्टी करी, तो उदयपुर में मेवाड़ आर्किटेक्चर है। अब मेवाड़ में अगर मैं फ्रेंच घुसा दूंगी या कोई नियो क्लासिकल घुसा दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जिस जगह के लिए बना रहे हैं, जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, जो टाइप का आदमी उधर आएगा, उस टाइप के आदमी के लिए आपको अपना डिजाइन ब्रीफ तैयार करके अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी राइट। चाहिए। जैसे मेरा होटल है, मेरा होटल पहाड़ों में है, 7,000 फुट पे है, बर्फ भी पड़ती है, बारिश भी होती है और हिल्स भी हैं, सब कुछ है। ट्रांस हिमालयस में बिल्कुल। हाँ, सो हमने कैसा बनाया, पहाड़ों की रिस्पेक्ट करते हुए, लकड़ी की छतें जो हमारी होती हैं, हाई रूफ्स, बट फायर प्लेसेस चाहिए, लेकिन हमने हीटेड फायर प्लेसेस दी। बहुत कम हमने लाइव फायर प्लेस दी, वुड क्योंकि बर्निंग लाइव में। फायर प्लेस का अपना एक मजा है। जी। पहाड़ों में आप आते हो और आप माइनस 6-7 डिग्री में बैठे हैं, तो आपकी तो कुल्फी जम जाएगी। तो वो जो अंगार जो निकलता है, या फिर आप बाहर बैठे हैं और आप ये शॉल और मिटन्स और ये सब पहन के, लेकिन आपके साथ एक सिंगड़ी जल रही है और लोग डांस कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड के हैं, उसका एक फील राइट। अपना अलग है। सो हर जगह के लिए जब आप डिजाइन करते हैं, तो आपको जहन में वही रखना पड़ता है कि आप कहाँ के लिए कर रहे हैं। कहाँ के लिए क्या कर रहे हाँ, हैं एंड डिटेलिंग कितनी ज़रूरत होगी बहुत इसमें। ज़रूरी, क्योंकि एक बारी एक प्रोजेक्ट था जैसलमेर में, जहाँ मैंने देखा बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर। अंदर गए तो किसी फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, उसने मेटल एंड लोहा और स्ट्रेट लाइन, and it was a total divorce between the architecture, design and the landscape. So I wouldn't want to stay in a property like that. So colors, आपके weaves क्या हैं, अगर आप just उत्तराखंड की अगर मेरे स्टाफ की यूनिफॉर्म लें, तो हमने वही कुमाऊं वाली टोपी विद अ लिटिल पॉकेट स्कार्फ, एक छोटा सा एलिमेंट है तो मॉडर्न, लेकिन वो एक एलिमेंट जो डाल दिया तो लगता है कि हम उत्तराखंड में हैं। अब हमने अपने जितने भी विलाज हैं वो भी हमने लोकल फ्लावर्स के नाम पे रखे हैं, माइकेलिया, रोडोडेंड्रॉन, हाइड्रेंजिया, कमेलिया, फूशिया, ताकि कोई इधर आए तो लगे कि अच्छा ये फूल कौन सा है, और वो सारे फूल हमारी प्रॉपर्टी में है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। बहुत अच्छा, कोई जाएगा आपके होटल तो फिर आप उसे बता पाएंगे कि होटल से निकलती है गधेरा भी है, पानी के जो गधेरे बोल। गधेरा मुझे हाँ, मालूम है, सामने ही है। बहुत अच्छा, तो उसे बता पाएंगे कि गधेरे के बगल में भी बैठ के आप बहुत अच्छा सा एक फायर प्लेस है। Why not? It's really good to incorporate all the essence of a place where you are creating anything. Thank you so much, पायल जी, Thank you, वक्त Harsh. देने के Thank लिए, you so और much. it's a pleasure. Thank you so much, Harsh. Thank you so much.